तो ये थी द नन मूवी और इस मूवी की शुरुआत होती है 1952 में, जहां रोमानिया के सेंट कारना चर्च में दो नन रहती थी। हम देखते हैं कि वे दोनों नन एक दरवाजे की सहायता से बढ़ रही हैं और उस दरवाजे के पीछे एक शैतानी ताकत बंद थी। अब उनमें से एक नन दरवाजे के अंदर चली जाती है और दूसरी नन सिस्टर विक्टोरिया वहीं पर प्रार्थना करने लगती हैं। पर तभी दूसरी सिस्टर खून से सनी हुई उसी दरवाजे से बाहर आती है, जिसके गले में एक चाबी होती है। वह विक्टोरिया से कहती है कि तुम इस चाबी को लेकर जाओ, पर तभी वह शैतानी ताकत उसे खींच लेती है। इसके बाद सिस्टर विक्टोरिया उस चाबी को लेकर वहां से भागने लगती है, जिसका पीछा वह शैतान भी कर रहा था। और तभी विक्टोरिया रस्सी को अपने गले में बांधकर वहां की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद अगले दिन सुबह होती है और हम वहां पर फ्रेंजी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अक्सर उन नन को भोजन पानी देने आया करता था। वह वहां पहुंचने पर विक्टोरिया की लटकी हुई लाश को देखता है, जिसे कई सारे कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। अब इसके बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं वेटिकन में, जिसे दुनिया भर के चर्च का सेंटर माना जाता है। वहां के पादरी फादर बर्ग को रोमानिया की उस चर्च में जांच पड़ताल करने को जाने के लिए कहते हैं, जहां पर पहले भी उस विक्टोरिया नाम के नन ने आत्महत्या की थी। इस सफर में वे लोग फादर को सिस्टर एरिन को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह उस जगह के बारे में बहुत कुछ जानती थी। अब फादर एरिन से जाकर मिलते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि सिस्टर एरिन को तो उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है और न ही वह कभी रोमानिया गई है। यहाँ तक कि नन बनने के लिए एरिन ने शपथ भी नहीं ली थी। लेकिन फिर वेटिकन की बात मानते हुए फादर एरिन को भी अपने साथ ले जाते हैं। रोमानिया पहुंचने के बाद वे दोनों सबसे पहले मिलते हैं उसी गांव के लड़के फ्रेंजी से, जो कि उन्हें उस चर्च तक पहुंचाता है। चर्च में पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि चर्च के बाहर जमीन के अंदर बहुत सारे क्रॉस को गाड़ा गया था, ताकि वह शैतानी शक्ति उस चर्च से बाहर ना निकल पाए। इसके बाद फ्रेंजी उन्हें उसी जगह में ले जाता है जहां पर उसने उस नन के लाश को रखा था। पर तभी फादर उस नन के हाथ में एक चाबी को देखते हैं, जिसे निकाल कर वे अपने पास रख लेते हैं। जिसके बाद वे सभी पूरे सम्मान से रीति रिवाज के साथ नन की बॉडी को चर्च के बाहर दफना देते हैं। लेकिन तभी एरिन देखती है कि वहां पर मौजूद सभी कब्र में घंटी लगी हुई है, जिसे देख फादर उसे बताते हैं कि अगर दफनाने के बाद भी कोई जिंदा है तो वह इन घंटियों को बजाकर सभी लोगों को आगाह कर सकता है। अब वे चर्च के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें चर्च की सबसे बड़ी नन मिलती है, जो कि उन्हें कहती है कि यह समय सभी का प्रार्थना करने का समय है, इसलिए आप मुझे अगली सुबह मिले, तब मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगी। इसके बाद वे सभी चर्च के पास बने आवास में रहने के लिए चले जाते हैं, जहां पर फादर फ्रेंजी को 3 दिन के बाद वापस लेने आने के लिए कहते हैं। अब फ्रेंजी वहां से वापस अपने घर की ओर जाने लगता है, पर तभी रास्ते में उसे एक नन मिलती है, जो कि असल में एक शैतान होती है और वह उसका हमला कर देती है। लेकिन खुद को किसी तरह से बचाते हुए फ्रेंजी वहां से भाग जाता है। इधर फादर और एरिन डिनर कर रहे थे और बातों बातों में एरिन फादर को बताती है कि मुझे अलग अलग तरह के सपने आते हैं और अंत में मेरे दिमाग में एक ही बात होती है कि मदर मैरी मुझे रास्ता दिखाएंगी। यह सुन फादर भी अपने सपनों के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि कई साल पहले जब एक बार वे डैनियल नाम के बच्चे के ऊपर से भूत भगाने की कोशिश कर रहे थे, तब इस दौरान उस बच्चे को इतनी इंजरी का सामना करना पड़ा कि इलाज के कुछ दिनों के बाद ही उस बच्चे की मौत हो गई और डैनियल की मौत मुझे आज भी सताती है। इसके बाद वे दोनों अपना डिनर करके अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं, पर तभी आधी रात को अचानक से फादर की नींद खुल जाती है और वे टार्च मारकर कमरे के बाहर जाकर देखने लगते हैं, जहां पर उन्हें डैनियल दिखाई देता है और वे उसका पीछा करते करते पास मौजूद कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां पर वे डैनियल को अपने सामने खड़ा पाते हैं। तभी डैनियल के मुंह से जहरीला सांप निकलने लगता है और वह फादर पर अटैक कर देता है, जिससे फादर एक खुली हुई कब्र में गिर जाते हैं। वह कब्र एकदम से मिट्टी से ढक जाता है और तभी हम देखते हैं कि उस कब्र में फादर बर्ग का पहले से ही नाम लिखा हुआ था। इसके बाद फादर कब्र की ऊपर की घंटी को जोर जोर से बजाने लगते हैं
दूसरी तरफ एरिन की भी आंख खुल जाती है और वह घंटी की आवाज सुन कब्रिस्तान में पहुंच जाती है, जहां वह घंटी को देख कब्र को खोदकर फादर को वहां से निकालती है। बाहर निकलते ही फादर को उसी कब्र में कुछ किताबें मिलती हैं, जिनमें शायद उनके सवालों के जवाब हो सकते थे। अब अगले दिन की सुबह होती है और वे दोनों इन सब हो रही चीजों के जवाब जानने के लिए चर्च के अंदर जाते हैं। वहाँ अंदर हमें पता चलता है कि किसी भी पुरुष को अंदर जाकर सभी नन से मिलने की इजाजत नहीं थी, इसलिए नन से मिलने सिर्फ एरिन ही अंदर जाती है, जहाँ उसे सबसे पहले सिस्टर ओवाना मिलती है और वह उसे बताती है कि वे सभी नन बारी बारी से प्रे करती हैं। इस तरह से यह प्रेयर 24 घंटे चलती रहती है, जिसके कारण वह शैतान इस चर्च से बाहर नहीं आ पाता। अब ओवाना एरिन को इस चर्च का इतिहास बताते हुए कहती है कि यह चर्च पहले महल था, जिसे 100 साल पहले एक राजा ने बनवाया था, जो कि तंत्र विद्या का ज्ञानी था, और उस काले जादू की सहायता से उसने नर्क का दरवाजा खोल दिया, जिससे शैतान हमारी दुनिया में आ गया। पर इतने में एक चर्च की सेना वहाँ पर आ गई, साथ में एक पादरी भी, और उसने सबसे पवित्र चीज मतलब कि जीसस का खून उस द्वार पर डालकर उसे बंद कर दिया, जिसके बाद इस महल को चर्च में तब्दील कर दिया गया। और तब से उस शैतान को काबू करने के लिए चर्च में प्रे करती रही। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के दौरान इस चर्च में बम गिरा दिया गया, जिसकी वजह से यह चर्च पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और शैतान फिर से बाहर निकलने लगा, जिसे नियंत्रित करने के लिए हमें हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे प्रेयर करना पड़ता है। दूसरी तरफ फादर उसी किताब का अध्ययन कर रहे थे, जो कि उन्हें उस कब्र में मिली थी। किताब पढ़ने के दौरान उन्हें पता चलता है कि शैतान का नाम वेलैक है, जो कि सांपों का राजा है, और फादर को यह भी पता चलता है कि अब चर्च में एक भी नन जिंदा नहीं है, और उनके साथ जो हुआ वह सब उसी शैतान की बनाई गई माया जाल थी। अब फादर एरिन को बचाने के लिए चर्च के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस शैतान ने अंदर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, जिसके बाद फादर अंदर जाने के लिए रास्ते ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ एरिन रात होने पर चर्च में ही सो जाती है, पर तभी उसके कमरे के दरवाजे को कोई खटखटाता है, जिसे जब वह उठकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अब वह चर्च में आवाज का पीछा करते हुए चारों तरफ घूमने लगती है और वह उसी दरवाजे के पास पहुंच जाती है, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। अब जैसे ही वह दरवाजा खुलता है, वह शैतान उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए एरिन तेजी से वहां से भागती है और वह उसी कमरे में पहुंच जाती है जहां पर सभी नन प्रेयर करते हैं। वहां पर उसे सिस्टर ओवाना मरी हुई मिलती है और तभी वहां चर्च के सभी नन आ जाते हैं और सभी प्रेयर करने लगते हैं। लेकिन तभी वह शैतान प्रार्थना करती सभी नन को एक झटके में ही मार देता है। वहीं दूसरी तरफ वह शैतान डैनियल बनकर फादर को बार बार डराने की कोशिश करता है, पर तभी फादर को चर्च में अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन तभी एक मुर्दा कंकाल अचानक से जिंदा होकर उस पर अटैक कर देता है। इतने में फ्रेंजी वहां पर आ जाता है और वह उस मुर्दे को मारकर फादर को बचाता है। इसके बाद वे दोनों एरिन के पास जाते हैं, जहां एरिन उन्हें बताती है कि सारी नन प्रार्थना कर रही हैं। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, वहां कोई नहीं होता, और तब एरिन को समझ आता है कि अभी तक उसने जो भी देखा है वह सब शैतान का छलावा था। साथ में उसे यह भी एहसास हो जाता है कि इस चर्च की आखिरी नन सिस्टर विक्टोरिया ही थी, जिन्होंने इसलिए जान दी थी ताकि शैतानी शक्ति उनकी बॉडी का प्रयोग करके चर्च से बाहर ना सके। अब इसके बाद वे सभी उस नर्क के दरवाजे को बंद करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले एरिन फादर से नन बनने की सारी शपथ लेती है, जिसके बाद वे सभी चर्च के अंदर बने गुफा के रास्ते अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। वे जा ही रहे थे, पर तभी रास्ते में उन्हें मदर मैरी की स्टैचू मिलती है, जिसे देख एरिन को अपने सपने का मतलब समझ आ जाता है, क्योंकि जिस तरफ मदर एरी इशारा कर रही थी वहां पर उन्हें जीसस क्राइस्ट का पवित्र जल मिलता है, जिसकी वजह से पहले भी उस दरवाजे को बंद किया गया था। अब वे सभी अलग अलग होकर नर्क के दरवाजे को खोजने लगते हैं, जिस दौरान वह शैतान हर एक को डराकर अपने वश में करने की कोशिश करता है और वह एरिन को अपने वश में कर लेता है। जिसके बाद एरिन फ्रेंजी पर हमला कर देती है, पर तभी फ्रेंजी एरिन पर जीसस का पवित्र जल छिड़क देता है, जिसकी वजह से शैतान एरिन की बॉडी को छोड़ देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह फ्रेंजी पर हमला कर देता है
एरिन उस शैतान से फ्रेंजी को बचाने की कोशिश करती है, पर शैतान उसे दरवाजे के पार उसी कमरे में फेंक देता है जहां पर नर्क का द्वार था, जो कि अब पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। अब जैसे ही फादर एरिना को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, उस पर डैनियल हमला कर देता है, जिससे वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वह शैतान एरिन के सामने ही पानी से बाहर निकलता है और एरिन का गला पकड़कर उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पानी के अंदर एरिन के हाथ जीसस का पवित्र खून लगता है और उस बोतल का सारा खून अपने मुंह में भर लेती है। अब जैसे ही वह शैतान एरिन से बाहर निकलता है, एरिन अपने मुंह से सारा खून शैतान पर फुरक देती है, जिसके बाद वह खून अपना सारा असर दिखाने लगता है और शैतान उसी नर्क द्वार के अंदर चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद वह द्वार भी बंद हो जाता है। इतने में फ्रेंजी वहां पर आता है और एरिन को पानी से बाहर निकलकर उसकी जान बचाता है। ये सब होने के बाद आखिर में वे सब वहां से जाने लगते हैं, लेकिन इस दौरान हमें फ्रेंजी के गर्दन में क्रॉस का निशान मिलता है और फिल्म के अंत में 20 साल बाद हम देखते हैं कि लॉरेन वॉरेन एक सेमिनार ले रहे हैं, जिसमें एक वीडियो चलता है और उसे देख हमें पता चलता है कि वह शैतान नर्क में नहीं गया था, बल्कि वह तो फ्रेंजी की बॉडी में आ गया था, जिसका इलाज लॉरेन वॉरेन कर रहे थे। और इस सेमिनार में कैरोलिन भी मौजूद थी, जहां से स्टार्ट होती है कंज्यूरिंग 1 की कहानी। इस तरह से यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, आपका और हमारा साथ भी।